इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं सबको देखने वाले हैं। और ये वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो है, इसके 4-5 पार्ट होंगे जिसमें पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे पहला ही आपको क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब बुक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बुक के बारे में जानते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, लिखा है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत चाहे जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ माध्यम की जगह अंतर्गत भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका है वो है इसमें कि प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश का परिभाषा बताना है आपको। देखिए, प्रकाश की अगर हमें परिभाषा बताना हो तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। भले आपके पास आँख हो और प्रकाश ना हो तो आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, भले वो कोई भी चीज़ हो। रात में इसलिए हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं होता है। आपकी आँख होने के बावजूद भी रात में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है, और थोड़ा बहुत दिखाई देती है तो थोड़ा बहुत प्रकाश होता है। ठीक है, इसीलिए, नहीं तो दिखाई नहीं देता। चलिए और इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका उदाहरण भी है, नोट दिया गया है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, नोट में दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल और ये 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक सेकंड चलिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किरण। हमेशा ये किरण सीधी रेखा में ही रहती है। अगला है किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा है किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्रकाश की परावर्तन क्या है। प्रकाश के परावर्तन हमें बताना है। देखिए, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, चाहे पुनः लौटने की प्रक्रिया को। जैसे प्रकाश, देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराया और यदि पुनः वापस चला गया। यहाँ देखिए आप उदाहरण में, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे दिखा रहे हैं, चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ वापस लौट गया, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये जो बीच में रहता है इसको बोलते हैं अभिलंब, और इसके बगल वाले को बोलते हैं आपतन कोण, और इसके साइड वाले को बोलते हैं परावर्तन कोण। एक को आई से डिनोट करते हैं, एक को आर से। समझ गए। और ये जिससे टकराता है उसको दर्पण बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम। ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आइए उस दोनों नियम को पढ़ते हैं। लिखा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये फर्स्ट नियम था। और सेकंड नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपतन कोण गड़बड़ लिखा गया है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो लिखा है जब सूर्य के प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों ओर विकसित कर देता है या विकृत कर देता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। आप समझ रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उसे चारों ओर विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आप लोग आसमान में देखते होंगे ढेर सारा ये वायुमंडल में कि धूल कण रहता है ना, तो वही क्या करता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके चारों ओर ही फैला देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। लिखा है जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब का परिभाषा बताना है। लिखा है किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रतिबिंब का प्रकार। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब बोलिए चाहे ये काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों एक ही लिख दिए हैं। आभासी बोलिए चाहे काल्पनिक बोलिए, दोनों एक ही होता है। चलिए हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ते हैं पहले। लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख के याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है कि नोट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती है उसी बिंदु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे जैसे में तो नहीं दिए गए हैं। चलिए अब पारदर्शी किसे कहते हैं वो देखते हैं। देखिए, पारदर्शी वह पदार्थ जिसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके लिए आप लोग को ढेर सारा उदाहरण भी दिया गया है, कांच, साफ पानी, हवा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में दिया गया है, यहाँ कांच है और यहाँ पे आपके लिए पानी है, तो ये सब उदाहरण है। चलिए अपारदर्शी देखते हैं क्या है। अपारदर्शी वह पदार्थ जिसे होकर प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करता है उसे अपारदर्शी कहा जाता है। जैसे लकड़ी से होकर प्रकाश पार नहीं करता है ना, पदार्थ से होकर, ये पत्थर से होकर और मिट्टी से होकर ये पार नहीं करता है, तो ये अपारदर्शी है। चलिए परभासी भी होता है, वह पदार्थ जिसे होकर कुछ ही मात्रा में प्रकाश पार कर पाता है उसे परभासी कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कुहासा, धुआं, है ना, ये घुसा हुआ कांच। अच्छा, घिसा हुआ लिखना चाहिए था, यहाँ पे घुसा हुआ लिख दिए हैं। तो ये था आप लोग का। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में पार्ट 2 करके हम लाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।